वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने किचन में देसी मुर्गी का सालन बना रही हूँ। ये देसी मुर्गी मुझे गांव से आई है। मैंने कहा आपसे ये वीडियो उसकी शेयर कर लूँ। उसके लिए तकरीबन ये एक मुर्गी है, किलो 1.5 किलो होगी। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसमें इतने लंबे चौड़े वो मसाले नहीं डलते। देसी मुर्गी तो खुद ही रिच होती है। इसके लिए ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 अदर टमाटर लिए हैं बड़े, और ये 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच मिर्च है छोटी, और आधी चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच सूखा धनिया। बाकी जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा गरम मसाला वगैरह। अब मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है, तो अब साथ मैंने इसका फ्लेम ऑन कर लिया। हाँ, इसमें चिकन में ये देखें आप कि इसमें अपने ही इतना फैट्स है, ये चर्बी इसका फैट्स अपने इतने, इसलिए मैंने इसमें ना घी कम डाला। तो अब मैं डालना शुरू करने लगी। बिस्मिल्लाह। प्याज, अब प्याज इसका थोड़ा नरम हो जाएगा, फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। देखें प्याज नरम हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। देसी मुर्गी जो होती है इसमें थोड़ा इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मटन का गोश्त बनाते हैं बस उतना थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब अदरक लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम चिकन डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना। ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। इसको थोड़ा सा बुनाई करेंगे, गोश्त वाइट हो जाएगा तो फिर हम बाकी मसाले डालेंगे। अब ये देखें वाइट हो गया इसका गोश्त। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे कुछ जल ना जाएगा। अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे। मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको थोड़ा सा दम लगाती हूँ। अब इसमें उबाली आ जाए तो फिर हम थोड़ी सी इसकी आंच हल्की कर देंगे कि ये थोड़ा सा गल जाए। ये मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया इसमें। ये देखें अब इसको उबाली आने लगी है, अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। ये देखें आंच हल्की कर दूँगी, ये गल जाए। फिर उस आप 10-15 मिनट के बाद फिर मैं आपसे ये देखें गोश्त तकरीबन 80% तो गल चुका है। तो मैं कह रही हूँ इसकी बुनाई करके तो फिर पानी डाल के शोरबा पकने के लिए रख देते हैं, और बाकी जो थोड़ी बहुत कसर है ये होके हो जाएगी। अब मैं इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। पानी के छींटे 1-2 छींटे देते जाएंगे और इसकी फ्राई करते जाएंगे। अब ये देखें गोश्त हमारा तकरीबन भून चुका हुआ है, खुशबुएं आ रही हैं। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मेरा तकरीबन 1 मग है, इसमें 2 गिलास आते हैं, तो ये मैं इसमें डालूंगी। एक और मैं डालेंगे 2 मगे, क्योंकि अभी गोश्त जो गले में है इसका भी थोड़ा टाइम है। 80% तो गल चुका है, तो मैंने अब पानी डाल दिया। तो अभी इसको हल्की आंच पे रख दूंगी, अब ये पकता रहेगा। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी गले में वो भी गल जाएगा। चलो अब इसकी उबाली आ जाए इसको तो फिर अभी इसकी आंच हल्की कर देंगे। ये देखें ये उबाली आ गई, अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी। वो जो थोड़ी बहुत इसकी रहेगी ये कच्चापन, वो उससे बाकी जो रहेगा कच्चापन वो गल जाए। अब मैं इसकी आग हल्की कर दूंगी, ये पकता रहेगा। अच्छी तरह यखनी गल जाएगा, ये यखनी इसकी निकल जाएगी तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे 15-20 मिनट। थोड़ा सा गरम मसाला डालने लगी हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच गरम मसाला डाला है, तो अब इसमें धनिया डाल के तो मैं दम पे रख दूँगी। ये हमारा देसी मुर्गा का सालन तैयार है। अब ये देखें हमारा देसी मुर्गे का सालन तैयार हो गया है। कितनी प्यारी खूबसूरत लुक आई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।